लगातार 2 सालों से मॉनसून और आने वाली गर्मियों में देश के तमाम हिस्सों में पानी की कमी को देखते हुए आज कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया। अभी तक देश के अलग अलग हिस्सों में पानी की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने अहम परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना और राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र को स्थापित करने को हरी झंडी मिल गई। इस परियोजना से पूरे देश में बाढ़ की स्थिति का आकलन हो पाएगा और इसका पूर्वानुमान भी किया जा सकेगा। जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर पानी की स्थिति का सही आकलन हो पाएगा और किसानों को पानी की स्थिति की सही जानकारी हो पाने से उचित फसलों के चुनाव में मदद मिलेगी। वहीं देश में पानी की क्वालिटी का भी पता लगाया जा सकेगा। इस योजना में कुल 3,680 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसका आधा हिस्सा विश्व बैंक और आधा हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। पहले से चल रही योजना केवल 13 राज्यों तक सीमित थी, जो अब पूरे देश में लागू की जा रही है। इस योजना के तहत देश में नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया जाएगा, जो रियल टाइम बेसिस पर पूरे देश में पानी की उपलब्धता की स्थिति का पता लगाएगा। इससे जो कंट्री का जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा है उसको रियल टाइम स्टोर करना, उसका उपयोग करना, उसको डिजिटाइज करना, सही फोरकास्टिंग करना। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को कच्चा तेल आयात करने में और स्वायत्तता देने का फैसला किया है। इससे उन्हें और अधिक लचीला और गतिशील बनाया जा सकेगा। इसके अलावा एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन योजना की पहली किस्त के भुगतान को मंजूरी दे दी। हालांकि फैसले को पहले ही लागू किया जा चुका है। कैबिनेट ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों के वित्तीय घाटे की सीमा को अपनी मंजूरी दे दी। राज्य सरकारें 2015 से 2020 तक 3% वित्तीय घाटे के अंदर आरबीआई से उधार ले सकेंगी और अच्छा प्रदर्शन करने वालों को रियायतें भी दी गई हैं। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने दूरसंचार कंपनियों को बाजार भाव पर बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम खरीदने को मंजूरी दे दी।